क्या हुआ, क्या गलतियां, क्या सिलसिला, क्योंकि एक वक्त तक ऐसा लग रहा था, जिस वक्त इंडिया की टीम बैटिंग कर रही थी, हम बॉलिंग कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ जी रोक सकेंगे। इवेंचुअली रोक भी लिया। क्या हुआ क्या नहीं, पहले मेरा ख्याल से मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं एंड देन हम उस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। सो कल का मैच, कल का जिस तरह हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, सो इंडिया टॉस जीता पाकिस्तान ने, और टॉस जीत के जो है वो दावत दी इंडिया को बैटिंग करने के लिए। 247 रन जो हैं वो इंडियन वुमेन टीम ने बनाए, जिसमें हरलीन देओल के 46, रिचा घोष 35 नॉट आउट और रोड्रिगस के 32। एंड बॉलिंग में बात कर लें तो डियाना बेग वाज वेरी गुड विद दी बॉलिंग, बट फिर भी डैमेज हो चुका था जितना। 4 विकेटें उन्होंने हासिल की 69 रन देकर। 69 रन देकर इस पे ज़रा हम आगे बात करेंगे डिटेल में। फातिमा सना 2 for 38 एंड सादिया इकबाल 2 for 47। जवाब में पाकिस्तान वुमेन टीम जो है वो पूरे 50 ओवर्स भी नहीं खड़ी रह सकी एंड 43 ओवर्स तक ही खेल सकी। 159 रन स्कोर किए एंड 88 रन से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा, यानी जीती इंडियन वुमेन 88 रन से। सिद्रा अमीन के 81, नतालिया परवेज 33 और सिद्रा नवाज के 14 रन्स। क्रांति गोद ने जो है वो 3 विकेटें हासिल की 20 रन्स देकर। दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट हासिल की 45 रन्स देकर एंड स्नेहा राणा ने 2 विकेट्स हासिल किए 38 रन्स देकर। इस तरह टीम इंडिया जो है वो 88 रन से जीत हासिल की। सबसे पहले तो शुरू से शुरू करते हैं, कहाँ गलती हुई? सबसे पहले तो अगर बात की जाए कि लड़कियों ने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, ये हमने देखा है और इस चीज़ पे तो यकीनन बात करना बनती है। अगर मुनीबा जो है वो 2 रन्स पे आउट हो गई है तो आई थिंक शी इज़ बेटर देन दिस। मुनीबा हो जाए, आलिया हो जाए और उसके अलावा फातिमा सना, बैटिंग में मैं बात कर रही हूँ कि ये मुझे लगता है ये बहुत बेहतर है। ये जो 88 रन से हम हारे हैं ना, और ये जो लड़कियाँ इतने स्कोर तक आई भी हैं, तो मैं इस बात को मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि ये अपने पोटेंशियल पे खेली हैं तो यहाँ तक पहुंच गई हैं। अदरवाइज अगर हम बैक पे देखें ना, पीछे देखें, जिस टीम के साथ हमारा मुकाबला है, आप उनका सिस्टम, उनका स्ट्रक्चर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी फैसिलिटीज, अगर आप ये सारी चीजें देखें तो हमें बहुत चीजें जो है ना वो आधी से ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जब इस तरह के मैचेस आते हैं तो वो सारे लोग आ जाते हैं बात करने जिन्हें वुमेन क्रिकेट का कुछ पता नहीं है कि बैक पे क्या है, पीछे से लाइक जो भी अभी कर रहे हैं पीसीबी कर रहा है, पीसीबी बहुत सपोर्ट कर रहा है। लेकिन क्रिकेट की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है लड़कियों ने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली। डियाना ने बॉलिंग जो है वो बहुत बाहर बॉलिंग की है। लेफ्टी आया है तो उसको बहुत बाहर बॉल खिलाए हैं, राइटी आया है तो आर्म्स एक्सटेंड करवाए हैं बैटर्स के, और तो वहाँ पे मुझे लगता है कि बॉलिंग थोड़ी बेहतर हो सकती थी। और अगर थोड़ा विद इन स्टम्प्स रखते तो मुझे लगता है थोड़ा हम इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे थोड़ा कम पे। लेकिन ये भी चेज हो सकता था। बैटिंग की भी बात के हमारे यहाँ पे जो हम प्रैक्टिस करके गए हैं वो फ्लैट विकेट्स हैं, वहाँ पे टर्निंग ट्रैक्स आ गए हैं, सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है। वो चीजें अकल किसने दी थी इनको कि यहाँ पे फ्लैट ट्रैक्स बना के और फिर यही चीज वही चीज ना कि ये सारा ये सिस्टम, ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि यहाँ पे हम जब हमें ज्यादा मैचेस मिलेंगे, हम पूरे साल में 2 टूर्नामेंट्स होते हैं और हम टोटल 16 मैचेस खेलते हैं। ईच टूर्नामेंट 8 मैचेस होते हैं एक टीम के लिए, और T20 ODI 16 मैचेस खेलते हैं पूरे साल में। तो मेरे ख्याल में जितने ज्यादा अच्छी क्वालिटी के मैचेस होंगे, प्रेशर गेम्स होंगी, तो ही हमारी वुमेन जो है क्रिकेट जो है वो थोड़ी बेहतर और बेहतरी की तरफ जाएगी। और स्पॉन्सरशिप होंगे, मैं अगर उसी चीज पे बात करूं कि अगर स्पॉन्सरशिप होंगे, व्यूअरशिप होगी, ये चीजें नहीं है। जब अगर आप इन सब के बगैर ये देखिए ये हैंड इन हैंड आती हैं, परफॉर्मेंस के साथ आती हैं। जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है, पाकिस्तान वुमेन टीम के ऊपर आई बॉल्स आ जाती हैं उस परफॉर्मेंस के साथ साथ। मगर हम ठीक है सिस्टम की बात करते हैं कि बड़ा कोई फर्क है सिस्टम का, बट सिस्टम की वजह से गलत डिसीजन तो नहीं हो सकते। मतलब कल आप एक लड़की को इंडिया के खिलाफ खिला रहे हैं जिसको आपने खिलाया ही नहीं पास्ट में, जिसको आपने ना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खिलाया ना पहला मैच, तो ये तो एक ऐसी मिस्टेक है जिसका सिस्टम से कोई लेना देना। बिल्कुल, ये तो अब कोचेस पे डिपेंड करता है कि उनकी क्या सोच है, उन्होंने क्या कॉम्बिनेशन सोचा था कि प्लेइंग 11 उन्होंने क्या सोची। ये तो अब हेड कोच को बेहतरीन पता है कि वो किस हिसाब से उन्होंने सदफ को खिलाया, उमैमा को बाहर किया, जबकि सदफ ने वार्म अप मैचेस भी नहीं खेले, यहाँ साउथ अफ्रीका के साथ भी नहीं खेला और पहला मैच बांग्लादेश के साथ भी नहीं खेला, और इतने प्रेशर गेम में इंडिया के साथ जो है वो उसको मैच खिलाया। और फील्डिंग में भी वो थोड़ा सा लग रही थी, बेहतर अप टू द मार्क उसकी फील्डिंग नहीं थी। लेकिन ये तो मेरे हाल में कोचेस ही बेहतर बता सकते हैं कि जी उन्होंने क्या, यही रोकूंगी मैं आपकी बात कोचेस की, क्योंकि आपने बात की है। मैं हाफिज आई वुड कम टुवर्ड्स यू। कोचेस
मसला क्या है हमारा? बैटिंग। हमने यहाँ पे भी देखा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी बैटिंग वाज द इशू। हम पास्ट में भी देखते आए हैं कि अगर बॉलिंग कुछ कर भी जाती है, कुछ बेहतर कर जाती है, सो बैटिंग इज द इशू। मतलब ऐसा लगता है कि जब मैं वुमेन क्रिकेट की बात कर रही होती हूँ तो साथ ही साथ लगता है कि लग रहा है मेंस क्रिकेट की भी हम वही एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ इशूज जो कि हैं। कोई बैटिंग कोच नहीं है हमारे पास। मोहम्मद वसीम साहब ये कर रहे हैं, ये वाली जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर रहे हैं। एक तो ये है कि जब मिसबा चीफ सेलेक्टर हेड कोच और थे पाकिस्तान टीम के, तो वो बैटिंग कोच भी थे जी। ये एक मसला है कि अगर आपके पास बैटिंग कोच हो भी, वो आपकी कितनी मदद कर सकता है। लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान वुमेन टीम उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जब आप बात करते हैं तो उससे बहुत पीछे है। कल जिस तरीके से पाकिस्तान की वुमेन्स टीम की बैटर्स को आप बैटिंग करते हुए देखें, तो बैट कैसे आ रहा है, वो जब डिफेंसिव शॉट्स खेल रही हैं उस वक्त, तो वो आपको लगता है, वो फील नहीं आती कि अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, इंग्लैंड को देखें, इंडिया के बैटर्स को देखें इवन, तो आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं कुछ अभी बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है। कि जब आप डिफेंसिव शॉट खेलते हैं या कोई भी शॉट खेलते हैं, आपका बैट कहाँ पर है, आपकी बॉडी कहाँ पर है, क्या आपकी बॉडी बैट के साथ है या नहीं है, वो 3-4 मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि बैट कहीं और घूम रहा है, जो शख्स शॉट खेल रहा है वो कोई और खेल खड़ा हुआ है, और उसकी बॉडी के मुख्तलिफ जो उसने मूव करना है बैट के साथ, वो मुख्तलिफ अंदाज में कर रहा होता है। तो ये एक बड़ी बुनियादी सी चीज़ें हैं। जब तक उसको, और ये आएंगी आपको क्रिकेट खेलने से, ये आप जब लंबी क्रिकेट खेलेंगे, खेलते ऊपर आएंगे, वक्त के साथ साथ बेहतर होंगी। तो जहाँ ये उसी का वो आपका जो सवाल है ये उसी तरफ है कि जब आप बैटिंग किसी हद तक उसमें बेहतर होंगे, कोच आपको नेक्स्ट लेवल पर जाने का एक रास्ता बताता है। लेकिन जब आपकी बेसिक्स ही बुनियाद ही ठीक नहीं होगी और उसमें आपके मसाइल होंगे, कोच उसको कितना की ठीक कर सकता है हाईएस्ट लेवल पर, वो टाइम ही नहीं होता इतना। सो ये बुनियादी चीज़ें हैं। अगर इसको क्रिकेट को बुनियाद से ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे तो वही मसाइल पाकिस्तान मेंस टीम के साथ भी हैं, एक जैसे ही हैं। बट वक्त है हमारा बैटिंग। हमने यहाँ पे भी देखा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी बैटिंग वाज द इशू। हम पास्ट में भी देखते आए हैं कि अगर बॉलिंग कुछ कर भी जाती है, कुछ बेहतर कर जाती है, सो बैटिंग इज द इशू। मतलब ऐसा लगता है कि जब मैं वुमेन क्रिकेट की बात कर रही होती हूँ तो साथ ही साथ लगता है कि लग रहा है मेंस क्रिकेट की भी हम वही एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ इशूज जो कि हैं। कोई बैटिंग कोच नहीं है हमारे पास। मोहम्मद वसीम साहब ये कर रहे हैं, ये वाली जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर रहे हैं। एक तो ये है कि जब मिसबा चीफ सेलेक्टर हेड कोच और थे पाकिस्तान टीम के, तो वो बैटिंग कोच भी थे जी। ये एक मसला है कि अगर आपके पास बैटिंग कोच हो भी, वो आपकी कितनी मदद कर सकता है। लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान वुमेन टीम उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जब आप बात करते हैं तो उससे बहुत पीछे है। कल जिस तरीके से पाकिस्तान की वुमेन्स टीम की बैटर्स को आप बैटिंग करते हुए देखें, तो बैट कैसे आ रहा है, वो जब डिफेंसिव शॉट्स खेल रही हैं उस वक्त, तो वो आपको लगता है, वो फील नहीं आती कि अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, इंग्लैंड को देखें, इंडिया के बैटर्स को देखें इवन, तो आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं कुछ अभी बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है। कि जब आप डिफेंसिव शॉट खेलते हैं या कोई भी शॉट खेलते हैं, आपका बैट कहाँ पर है, आपकी बॉडी कहाँ पर है, क्या आपकी बॉडी बैट के साथ है या नहीं है, वो 3-4 मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि बैट कहीं और घूम रहा है, जो शख्स शॉट खेल रहा है वो कोई और खेल खड़ा हुआ है, और उसकी बॉडी के मुख्तलिफ जो उसने मूव करना है बैट के साथ, वो मुख्तलिफ अंदाज में कर रहा होता है। तो ये एक बड़ी बुनियादी सी चीज़ें हैं। जब तक उसको, और ये आएंगी आपको क्रिकेट खेलने से, ये आप जब लंबी क्रिकेट खेलेंगे, खेलते ऊपर आएंगे, वक्त के साथ साथ बेहतर होंगी। तो जहाँ ये उसी का वो आपका जो सवाल है ये उसी तरफ है कि जब आप बैटिंग किसी हद तक उसमें बेहतर होंगे, कोच आपको नेक्स्ट लेवल पर जाने का एक रास्ता बताता है। लेकिन जब आपकी बेसिक्स ही बुनियाद ही ठीक नहीं होगी और उसमें आपके मसाइल होंगे, कोच उसको कितना की ठीक कर सकता है हाईएस्ट लेवल पर, वो टाइम ही नहीं होता इतना। सो ये बुनियादी चीज़ें हैं। अगर इसको क्रिकेट को बुनियाद से ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे तो वही मसाइल पाकिस्तान मेंस टीम के साथ भी हैं, एक जैसे ही हैं।